अच्छा, वेलकम बैक। अच्छा, हम सीख रहे हैं कि अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर आपने किस तरह से अपना जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है प्रोडक्ट का, वो कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया कि हमने अपना जो एसन है वो सर्च अमेजोन कैटलॉग पे आए, अपना एसन पुट किया और यूएसए मार्केट की उसको सर्च करवा दिया, तो ये डायमेंशंस उसने ऑटोमेटिकली पिकअप कर ली हैं सिस्टम ने। अच्छा, उसके बाद ये जो यूअर फुलफिलमेंट है ये एफपीएम के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। जिन्होंने फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना है, खुद फुलफिलमेंट करनी है अपनी प्रोडक्ट की, वो यहाँ पे अपना कैलकुलेट करेंगे मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। जिन्होंने एफबीए करना है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करवाना है, जो कि आपके क्लाइंट ने भी वही करना होता है, तो आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट करना होता है। ठीक है। अब ये देखें, जो आपकी प्रोडक्ट की सेल प्राइस है वो उसने ले ली है। एक्चुअल सेल प्राइस ये है। हालांकि अमेजोन के ऊपर सेल प्राइस जो है वो 18.67 आ रही है। तो ये देखें, ये इसके सारे सेलर आ रहे हैं। ये ये जहां मेरा कर्सर है, ये सेलर सप्लायर ने इसके सारे सेलर्स ले लिए हुए हैं। ये इन सेलर्स का स्टॉक है, ये इनकी प्राइसेस हैं। तो ये देखें, 21.99, 21.99, 22.54, 23.99, 18.67, 18.67, ये सेलर्स की प्राइसेस हैं। तो जो यहाँ में प्राइस शो हो रही है वो 21.98 है। ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, जो आप चीज बेच रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यही प्रोडक्ट हमको $10 में कॉस्ट हो जाती है, हमें $10 में ये सोर्स हो जाती है। तो ठीक है। अच्छा, अब मिसलिनियस कॉस्ट क्या है। मिसलिनियस कॉस्ट मेन के उसकी शिपमेंट के ऊपर, उसमें अगर आपको प्रेप सेंटर भेजना पड़ रहा है, उसकी कोई पैकिंग चेंज करवानी पड़ रही है, उसका कोई पैक ऑफ 2 है या पैक ऑफ 6 है, उसको चेंज करवाना पड़ रहा है, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो ये हम क्या करते हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट $20 से नीचे की है तो ये हम 0.50, और अगर ये आपकी प्रोडक्ट $20 से ऊपर की है तो हम इसको $1 जो है वो कर लेते होते हैं, मिसलिनियस कॉस्ट ऐड करते हैं। तो हम इसकी पॉइंट, क्योंकि ये हमें $10 में कॉस्ट हो रही है, तो हम 0.50 जो है इसकी मिसलिनियस कॉस्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है। ये दो वैल्यूज आपने पुट करनी है और ये आपको अपनी सोर्सिंग वेबसाइट से या ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलेंगी। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, ये $3.15 ये इसका प्रॉफिट आ रहा है और ये ग्रीन में आएगा, और 14.33% इसका इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट है। तो ऑटोमेटिकली जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपने जनवरी टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, इसको पहले कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ से ना आपने इसको चेंज कर लेना है इसका पीरियड, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे प्रॉफिट आ जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट फिर आपने जो है वो अपने क्लाइंट को देना होता है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट एक आपने लेके अपने क्लाइंट को देना होता है। और इसी तरह से जब आपने अपनी असाइनमेंट करनी है, एक स्क्रीनशॉट आपने ये वाला लगाना है, ये वाला जहां मेरा कर्सर है। ठीक है। जिसमें प्रोडक्ट की सारी डायमेंशन, वेट, पैकिंग और एसन और मार्केट आ रही है। और सेकंड स्क्रीनशॉट आपने कंट्रोल माइनस करके थोड़ा इसको छोटा कर लीजिएगा। ठीक है। ये ले, सेकंड स्क्रीनशॉट आपने ये वाला अमेजोन फुलफिलमेंट का ये लगाना है, ताकि इसमें आपकी सेल प्राइस आ जाएगी, तो आपकी सारी जो वैल्यूज जो आपने पुट की हैं वो आ जाएंगी और नीचे प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने अपने क्लाइंट को अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर का जो नेट प्रॉफिट निकालना है वो सेंड करना होता है, और इसी तरह से आपने अपनी असाइनमेंट शीट में इसको कैनवा के ऊपर लगाना है अपने बाकी स्क्रीनशॉट्स के साथ। स्क्रीनशॉट आपने कौन से लगाने हैं, जहां पे आपकी प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगी उस का स्क्रीनशॉट, जहां पे कि प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है और ऐड टू कार्ड आ रहा होता है और उसकी पिक्चर आ रही होती है। तो ठीक है ना। तो वो आपने सबसे पहले तो अमेजोन की अपनी लगाएंगे स्क्रीनशॉट ये वाला। ठीक है। जिसमें खासकर जो इसका टाइटल है वो लाजमी आ रहा हो, प्राइस आ रही हो और इमेज आ रहा हो।
और सेकंड फिर आपने जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट है, ये फॉर एग्जांपल ये आपकी प्रोडक्ट है, ये इसकी प्राइस आ रही है, और ये देखें अब, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लगाएंगे ऐसे, इसके टाइटल का, इसके इमेज का और इसकी प्राइस का, ऐसे ना। सेकंड स्क्रीनशॉट ये लगेगा, और थर्ड स्क्रीनशॉट आपका आ जाएगा आपकी प्रोडक्ट की ये वाली डिटेल कैलकुलेटर की। और देन आपने ये वाली लगानी है जहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन आया है, सिर्फ इसी हिस्से की, सिर्फ इसी हिस्से की। यूर फुलफिलमेंट और सिलेक्ट प्रोग्राम टू कंपेयर इनकी रहने देनी है, इनके साथ हमारा कंसर्न नहीं है। जिसके साथ कंसर्न है सिर्फ वही स्क्रीनशॉट आपने उतना ही लेना है। अंडरस्टैंड? आप अगर किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई अच्छा, क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो आप करें। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये तक 3 स्क्रीनशॉट जो है ना, ये आप लोगों ने लगाने हैं, ठीक है। और ये जो, हाँ जी, 4 जो सर ने बताए हैं, ये जो सर ने भी बताया ना, अक्टूबर टू दिसंबर पे कर लेना, ये नया एडिशन हुआ है कैलकुलेटर में। और अक्टूबर टू दिसंबर मतलब Q4 में बहुत ज्यादा अमेजोन ने फीसेस बढ़ाई हुई होती हैं। इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका हो सकता है थोड़ा मुश्किल से निकले, तो आप स्ट्रगल करें, आप मेहनत करें, आपको पता चलेगा काम कैसे करना है। हाँ जी, जितना भी निकले, एक ही डॉलर आपका प्रॉफिट निकल रहा है तो भी आप लें। प्रॉफिट पे ही आपकी जो प्रोडक्ट सेल होने हैं वो बेस होता है, प्रॉफिट निकलेगा। $1, $2, $3, जितना भी निकलेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे की पॉइंट बता देती हूँ, हिडन पॉइंट बता देती हूँ आप लोगों को। जो आप में से मेरा पॉइंट पिक कर लें वो बड़ी अच्छी सोर्सिंग करेंगे। अगर आप हाई सेल प्रोडक्ट लेते हैं, तो हाई प्राइस, सॉरी, अगर आप हाई प्राइस प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्राइस ज्यादा हो, $100 ले लें, $150 ले लें, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा निकलेगा, ठीक है। अगर आप लो प्राइस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मुश्किल से उसकी सोर्सिंग होगी, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम निकलेगा। ऐसे क्लाइंट होते हैं जो हाई प्राइस प्रोडक्ट ले लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो अपने शीट डाउनलोड करी की थी CSV फाइल में, उसमें आपने प्राइस को इंक्रीज कर लें। एक शीट अपने पास एक्स्ट्रा करके रख लें, उसमें से 100 प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करें, और फिर उसके बाद उसको सोर्स करें। आपने जो प्रोडक्ट सोर्स करनी है, ये भी बात याद रखें, ऐसे ही कोई एसन उठा के सोर्स नहीं करना। सर ने तो आपको समझाने के लिए ऐसे ही एक एसन ले लिया था, लेकिन आपने अपना हंटेड एसन लेना है जो पीछे से प्रॉपर अच्छा हंटेड हो, जिसमें मेन पॉइंट कौन से आपने करने हैं, FBA लाजमी हो, चाहे एक ही FBA हो, ठीक है। करने के लिए तो हमने 3 क्राइटेरिया से किया था कि 3 FBA हो, लेकिन अब सोर्सिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर एक भी FBA होगा तो आपकी प्रोडक्ट चल जाएगी, क्योंकि आपको क्राइटेरिया माशाल्लाह आ गया फुलफिल करना। आप एक FBA वाले को भी चला सकती हैं। और दूसरा ये है कि हाँ, उस सेलर एक ना हो, अगर एक सेलर होगा ओएस हेडन में, तो वो PL की प्रोडक्ट हो जाएगी, FPM हो बाकी, लेकिन 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, अगर मैंने वैसे कहा कि इन केस अगर एक FBA वाली भी अच्छी मिल जाए तो आप लेके चल जाएं। आप ये ना कहें कि सर ने, ये मैम ने 3 कहे थे तो हम 3 वाली ही आगे लेके जाएं, ठीक है, ले सकते हैं आप 1 या 2 वाली। सेकंड वन ये कि सेल्स हाई हो उसकी। क्लाइंट ने क्या चीज देखनी है, क्लाइंट ने सेल हाई देखनी है। क्रेजी सेल्स जिस प्रोडक्ट की होंगी, क्लाइंट जल्दी उसको लेगा, क्योंकि उसको होता है कि मेरी प्रोडक्ट सेल ज्यादा से ज्यादा हो। तो सेल ज्यादा वाली प्रोडक्ट को क्लाइंट कभी भी नहीं छोड़ता, ठीक है। आपके हिस्से में जो शेयर आ रहे हो और 100+ हो, 200+ हो, तो 300 ये तो इनफ ही हो जाएंगे ना। और बाकी उसका बाय बॉक्स बहुत अच्छा हो, ठीक है, अमेजोन ना रहा हो और बाय बॉक्स बहुत अच्छी रोटेशन पे हो। आपने ऐसी प्रोडक्ट को सोर्स करना है। आपके पास 3 से 4 दिन है, सुकून से ये काम करें। और अगर उन डेट्स में जनवरी आ गया तो आपने ये जनवरी टू सितंबर वाला जो है ना, इस पे कर लेना है फिर आपने कैलकुलेट। बल्कि नो इशू, अगर आप अब भी कर रहे हैं ना तो जनवरी टू सितंबर भी कर लें आप। ये एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस अगर 3 आई है या 4 आई है, आप पहले उसको अक्टूबर टू दिसंबर पे करके देखें कि आपका प्रॉफिट निकल रहा है, फिर आप उसी प्राइस को जनवरी पे ला के करके देखें, तब आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है और क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि अमेजोन ने फीसिस किस में बढ़ाई हुई है और किस में कम की हुई है, ठीक है। ये जो फुलफिलमेंट कॉस्ट होती है और स्टोरेज कॉस्ट होती है, फुलफिलमेंट कॉस्ट कौन सी होती है, जो हम अमेजोन का वेयर हाउस यूज करते हैं, हम वहां उसको अपनी प्रोडक्ट रखवाते हैं, अमेजोन ने हमारी प्रोडक्ट शिप पे पिक पैक एंड शिप करनी होती है, तो वो हमसे फीस जो है वो चार्ज करता है। तो वो उसकी जो है फुलफिलमेंट कॉस्ट होती है। और बाकी जो है, यही आपका काम है जो आपने अच्छे से करना है। और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें। अच्छा, मैं फिर आप लोगों को बता रही हूँ, जो प्रीवियस बैच के हैं आप लोग उनसे बहुत डल जा रहे हैं। ये हमने ये जो कैलकुलेटर करवाया था ना प्रीवियस बैच को, तो वो बच्चों ने क्वेश्चन कर करके हमारी जान खाली थी कि ये मिसलेनियस कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, फुलफिलमेंट कॉस्ट कौन सी होती है, स्टोरेज कॉस्ट कौन सी होती है।
तो आप लोग तो कोई क्वेश्चन करते ही नहीं। अच्छा, जो बच्चा लेट ज्वाइन करता है वो नहीं ये जहमत करता कि मैं सर से रिक्वेस्ट कर दूं कि सर थोड़ा सा रिपीट कर दें। आपसे प्रीवियस बैच में मेरी स्टूडेंट थी निदा, और वो 2 से 3 मिनट लेट होती थी ना, तो वो इतना सर खाती थी सर का कि सर दोबारा से सारा लेक्चर दोबारा से दें, और सर उनके लिए दोबारा से सारा देते थे। और एट द एंड जब जाना तो उस बच्ची को जहां से समझ ना लगी होनी, उसने क्वेश्चन कर करके ना माशाल्लाह बहुत अच्छा वो अब काम कर रही हैं। आप लोगों से हम पूछते हैं कोई क्वेश्चन है, सुम्मुम बुकमुन सारे बैठे हुए होते हैं, माशाल्लाह सारे ही हाफिज आ गए हैं यहाँ पे, इतना अच्छा आप लोगों को समझ लग रही है, कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है किसी का। तो समटाइम मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं आप लोगों को या तो समझ बहुत आ रही है या फिर बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। तो कुछ पूछा करें, कोई ना कोई क्वेश्चन किया करें आप लोग भी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप बताएं आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन था कि प्राइस का डिफरेंस है ना अमेजोन की जो लिस्टिंग हुई हुई है उसमें प्राइस आपकी आप और। आपकी आवाज कम हो गई है जरा ना, अपना वो माइक ठीक करें। जी मैं कह रही हूँ कि जो लिस्टिंग में प्राइस है ना अमेजोन की, ये ये गल नहीं आपको होती। आवाज आ रही है रबिया की? मुझे भी नहीं आ रही आवाज। रबिया आपकी मैं आवाज नहीं आ रही बेटा। मैं मोबाइल से करती हूँ, आप तब तक किसी और से क्वेश्चन वगैरह कर ले, मैं मोबाइल से। चले ठीक है आप, हाँ करें अपना क्वेश्चन आपका, या लिख के करें या फिर दोबारा से करें। जब तक कोई और बच्चा है तो वो पूछे, क्या है किसी का कोई क्वेश्चन है तो। काम पे था। मुबशर। वालेकुम सलाम जी मुबशर, आप बताएं बेटा। मैम मैंने आपसे पूछना है कि इसमें हमें मंथली सेल्स भी 100 टू अबव होनी चाहिए इसमें, जी जी, जो मंथली हमने सेल को प्रोडक्ट। आपने लाजमी, हाँ जी मंथली सेल को आपने और लाजमी देखना है। मंथली सेल और आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जो बेस्ट सेलर रैंक्स हैं मैम, उसको हमने ईयर से जो ईयर में आते हैं कि 60,000 से नीचे तक हैं, अगर ऑल पे मैं हम्म। करूँ तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो ऑल को देखना है या फिर 1 ईयर तक के को देखना है? अच्छा अच्छा, ऑल में कितना को ऊपर जाते हैं? मैम वो 2 lakhs तक पहुंच जाते हैं, 250 तक नहीं पहुंच आप जाते हैं। ऐसा ना लें कि वो ऑल में इतना पहुंच जाए। अच्छा, 1 ईयर में वो 60 से नीचे नहीं चाहिए? यस मैम। अच्छा एक बार दोबारा देखिएगा, ऐसे हो नहीं सकता कि 1 ईयर में अगर वो 60 से नीचे हैं तो पीछे वो इतना ऊपर चले गए हैं। तो अगर ले सकते हैं आप, ऐसी प्रोडक्ट ले सकते हैं। 1 ईयर तो से मैं। कंसर्न है हमारा, हाँ 1 ईयर में। यस मैम। ठीक है। ओके मैम। मुबशर, बड़ी अच्छी सोर्सिंग करके लानी है प्रोडक्ट, बड़ी अच्छी फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है अच्छा, मैम। आप लोग को मैं इतना बता दूं कि आप लोग जब प्रोडक्ट निकाले ना, तो एक उस वेबसाइट से प्रोडक्ट की पिक्चर और एक अमेजोन की पिक्चर एक बार मुझे या सर को पहले चेक करवा लें कि देख लें सर प्रोडक्ट सेम है। मैं ये सर ओके करेंगे तो फिर आपने उसकी असाइनमेंट करनी है, ठीक है? वरना अगर प्रोडक्ट चेंज हुई तो हम आपको वही बता देंगे कि ये प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बार मैं जी आपको मैम। ये जहाँ मेरा कर्सर है ना, यहाँ पे आप ध्यान करें, ये मैं फीसिस आपको बता दूं कौन कौन सी फीसिस हैं जो अमेजोन पे जब आप हम्म। प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको, आपके क्लाइंट को लगती हैं। अच्छा, ये एक ऊपर आ रही है अमेजोन फी, ठीक है, ये 4.29। अच्छा अब ये देखें, ये 21.98 की प्रोडक्ट रिटेल में अमेजोन पे सेल हो रही है, उसके ऊपर 4.29 अमेजोन अपनी रेफरल फीस ले रहा है। रेफरल फीस मीन कि आप उसका प्लेटफॉर्म यूज करके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो वो ये फीस आपसे चार्ज कर रहा है। ये अमेजोन पे डिपेंड करता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की रेफरल फीस कितनी लेता है, ठीक है। अच्छा देन क्या है, फुलफिलमेंट कॉस्ट। ये फुलफिलमेंट कॉस्ट कौन सी है कि ये जो आप एफबीए की सर्विस अमेजोन से ले रहे हैं ना, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि आपका ऑर्डर आएगा, अमेजोन जो है वो इटसेल्फ उसको पिक पैक एंड शिप करके तो आपके जो बायर है उसके डोर स्टेप तक उसको पहुंचाएगा। तो ये सारी सरदर्द अमेजोन की होगी, आपकी नहीं है। तो ये उसकी फुलफिलमेंट की कॉस्ट जो है वो ये चार्ज कर रहा है, और उसकी डिटेल आप इस एरो के साइन से मजीद भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी उसने अपनी फुलफिलमेंट की कॉस्ट लगाई हुई होती है। अच्छा, ये स्टोरेज कॉस्ट कौन सी है, ये जो आप अमेजोन का वेयर हाउस चूज करते हैं, अपनी इन्वेंट्री को वहां पे प्लेस करवाते हैं, अपनी इन्वेंट्री वहां भिजवाते हैं और रखवाते हैं, तो जो स्टोरेज कॉस्ट आ रही होती है, ये वो स्टोरेज कॉस्ट है। ये सेंट्स में होती है अमूमन। अच्छा, ये तीन मेजर जो है ना ये फीचर्स आपको लगती हैं। इसके अलावा एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, ये फीस नहीं है।
एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड, ये भी फीस नहीं है, ये तो एक एक यूनिट की यहाँ पे बाकी कॉस्ट, ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स और मिसलेनियस कॉस्ट, ये आपने खुद से पुट करनी होती है, तो देन नीचे प्रॉफिट आ जाएगा। जी रबी, अब आप करें क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था आपका? जी सर, मेरा एक तो क्वेश्चन ये था कि जो अमेजोन की लिस्टिंग में इसकी प्राइस है वो $18 समथिंग है, हम्म। तो जब हमने यहाँ पे सर ऐसे इनपुट किया है तो वो 21.9, हाँ ठीक है ऑलमोस्ट ठीक है, तीन मैं चार आपको डॉलर ये का डिफरेंस दिखाऊंगा। आ गया है। ये अमेजोन आ गया। जी मैंने ना इसके ऊपर एक सेलर स्प्राइट की एक्सटेंशन होती है वो डाउनलोड की हुई है, ये देखेंगे ऊपर आ रही है। ये आप अगर डाउनलोड कर जी सर, लेंगे ना, इसके बारे में भी पूछना था। हाँ ये अगर आप बेटा डाउनलोड कर लेंगे ना और उसको साइन अप साइन इन कर लेंगे, तो ये जी सेलर स्प्राइट क्या करती है कि ये अमेजोन के पेज के ऊपर ही आपके जो ओएस एडन काम करता है ना, ये उसने वो काम जी किया हुआ है, ये देखे राइट साइड पे। इसने मुझे सारे सेलर दिखा दिए हैं, उनका ये स्टॉक दिखा दिया है इस कॉलम में, और यहाँ इनकी प्राइसेस दिखा दी हैं। यही मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रोडक्ट में ये सेलर है, ये देखें। जी मैं आपको अब डिटेल में दिखाता हूँ, यहाँ से डिटेल आप क्लिक करेंगे ना तो ये डिटेल आ गई। इसको आप कह रहे हैं, मैं आपको वहीं से दिखा दूँ, थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ पे आ जाएगा अभी। ये देखिए, ये ये सेल्फ सप्लायर ने मुझे इसके सेलर दिखा दिए, ये सेलर्स के नेम है सारे, ये इनका स्टॉक है, और ये इनकी प्राइसेस हैं। अच्छा, अब ये देखें सेलर की प्राइसेस, मिनिमम प्राइस सेलर की 18.67 है। तो जो यहाँ पे बाय बॉक्स अभी जी है वो 18.67 वाले के पास है, मिस्टर, इसका मी करके मिस्टर मेडिकल, और ये एफबीएम जी कर रहा है। इसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है, ठीक है। देन उसके पास नेक्स्ट सेलर की प्राइस 18.67 है, फिर 20 है, फिर 16.99 है, फिर 21 है, और मैक्सिमम प्राइस 23.99 के जाती है। अच्छा, तो अब ये हुआ क्या है कि बाय बॉक्स तो इसके पास है अमेजोन के ऊपर, तो इसकी लिस्टिंग शो हो रही है, लेकिन रेवेन्यू कैलकुलेटर ने जो आपको यहाँ पे दिखाई है ना प्राइस, वो 21.98, वो उसने क्या किया है, ये देखें 21.98 इस वाले सेलर की दिखाई है, G22 टैक्टिकल LLC। ठीक है, ये क्या हुआ है कि पहले जी बाय बॉक्स इसके पास होगा, ठीक है, बाय बॉक्स अब आ गया है 18.67 वाले के पास, लेकिन रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर वो 21.98 वाला शो हो रहा है। तो ये उसके डाटे की जी सर। फैचिंग में थोड़ा इशू आ गया, तो ये काम हुआ है। अदरवाइज ऐसे होता नहीं होता, जिसके पास बाय बॉक्स हो उसी की प्राइस कैलकुलेटर पे भी शो होती है, लेकिन ये कोई ऐसा इशू नहीं है, ये भी सेलर की ही प्राइस है, ये देखे ना यहाँ पे, ये भी सेलर की ही प्राइस है 21.98 और 21.99, फिर 21.99। जी तो ये सारे सेलर की प्राइसेस ही हैं, और इन्हीं के पास भी बाय बॉक्स जाता है, इनके पास भी स्टॉक है, इनके पास भी बाय बॉक्स जाता है। और हमने बाय बॉक्स की रोटेशन इसलिए तो देखनी होती है कि सब सेलर के पास जाए, सबके पास जाएगा तो हमारे क्लाइंट के पास भी आएगा, ठीक है ना। तो ये ठीक है। कोई ऐसी इसमें नहीं है चीज, अंडरस्टैंड। और सर दूसरा ये था कि हमें प्राइस जब हम सोर्सिंग करने लगे हैं जिस प्रोडक्ट में भी हम जा रहे हैं, तो मैक्सिमम प्राइस कहाँ तक जा सकती है? अभी मैम ने कहा ना कि आप थोड़ी ज्यादा हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट सोर्स करें। हाँ बेटा, इसमें तो अमेजोन पे प्रोडक्ट तो हजार डॉलर वाले भी है, 500-500 डॉलर वाले भी। अच्छा, ये होता क्या है, ये डिपेंड करता है आपके बट अगर क्लाइंट के बजट। क्लाइंट एग्री ना हो इतनी हाई मैं प्राइस मैं वाले आपको पे। बताता हूँ ना, मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ। टोटली डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के बजट के ऊपर। हमें जो मोस्टली क्लाइंट यहाँ पे मिले हैं ना, उनका बजट का कोई जी इशू नहीं था। वो कहते थे कि सर आप जिस मर्जी प्राइस की प्रोडक्ट हमारे लिए करें, बेशक $1,000 वाली भी कर लें, नो इशू, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जी। जो क्राइटेरिया हमें कहता है ना, क्राइटेरिया कहता है कि तो आप $40 से $50 की प्राइस तक जो है वो क्राइटेरिया पुट करें, क्योंकि ये एक एवरेज प्राइस है, इसमें सारे क्लाइंट्स जो है वो आ जाते हैं। लेकिन आप $100, $150, $200 की प्रोडक्ट को लेके आगे चल सकती हैं। अच्छा, हाई प्राइस प्रोडक्ट जी में क्या होता है कि हाई प्राइस प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट और मार्जिन भी हाई निकलता है, ठीक है। तो ठीक है। एक्चुअल जो आपका क्लाइंट है उसको क्या चीज एडमायर करती है, एक प्रोडक्ट की सेल और दूसरा जी प्रोडक्ट और का प्रॉफिट। प्रॉफिट मार्जिन।
अगर ये दोनों चीजें ज्यादा जी होंगी तो आपका क्लाइंट आपसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा, वो ज्यादा पैसे जी भरने के लिए भी तैयार होगा उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। मेरी बात समझ रही है ना? सही है। अच्छा, अब अगर एक जी प्रोडक्ट जी है ही 15-20 डॉलर की, तो उसमें से प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी जी बहुत मुश्किल से निकलेगा, तो 1-2 डॉलर निकलना है। ठीक है? तो सही है। 1-2 डॉलर जहां प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होगा, उसकी निस्बत अगर उसको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल रही हो जिसमें 25-30 डॉलर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हो, तो वो लाजमी तौर पे 25-30 डॉलर वाले की जी तरफ जाएगा। बेशक उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा भी क्यों ना हो, वो 10 पीस मंगवा लेगा, पहले शुरू में 10-10 पीस मंगवा के सेल कर लिया करेगा। ठीक है? इसी तरह हम अपने जी क्लाइंट को ये भी मशवरा दिया करते थे कि सर आप ज्यादा इन्वेंट्री ना इसकी ऑर्डर करें, आप 10 पीस ऑर्डर करें, और 10 पीस ऑर्डर करके तो आप इसको स्टार्ट कर लें। अब अगर पच्चीस सही है। तीस डॉलर एक प्रोडक्ट में से प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नेट प्रॉफिट आ रहा हो, और वो प्रोडक्ट $150 या $125 की भी हो, तो उसके लिए ईजी है करने, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन हमें क्यों $50 या $40 के क्राइटेरिया के साथ जाना पड़ता है? कि यूनिवर्सल क्राइटेरिया ये कहता है कि आप इतने रेंज में रहेंगे तो इसमें सारे क्लाइंट कवर हो जाते हैं। लेकिन आप हाई प्राइस जी के साथ जाएं, क्लाइंट जो है वो बड़े खुश होकर हाई प्राइस प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि इसमें पीएल वाला इशू नहीं ना होता कि आपने 6 मंथ की जी जो है वो इन्वेंट्री रेडी करवा के तो वेयर हाउस भिजवानी होती है। इसमें तो आप 10 पीस के साथ भी जा सकते हैं स्टार्ट में। मिनिमम जो है बिल्कुल होलसेल में अमेजोन ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि मिनिमम आप कम से कम 10 यूनिट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस भेजें, और अमेजोन अपना 10 यूनिट से आप होलसेल को स्टार्ट करें। तो मिनिमम 10 यूनिट जो है वो अगर $150 के भी हों तो $1500 बनता है। तो वो कोई जी ऐसा सर। इशू नहीं है। ठीक है? इसमें आप हाई प्राइस के साथ जी जाएंगी सर। तो आपको प्रॉफिट और मार्जिन अच्छा निकलेगा। ठीक है। और सर प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंटेज रिकमेंड करते हैं, कितने परसेंट होना चाहिए एटलीस्ट? ये देखिए, मेरी बात सुने, प्रॉफिट मार्जिन एक अपनी बिकॉज जगह पीएल पे। में तो कहते हैं 30 to 35% हो एटलीस्ट। नहीं नहीं नहीं, बिकॉज फिर जो जी होलसेल में ना 15% जी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी बहुत अच्छा है। 15% भी जी अगर किसी प्रोडक्ट में से आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन निकल रहा है सारे जो उसके फीसिस जो है इंक्लूड होने के बाद, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है। अगर 30-35% तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। 15%, जी 12% ये बेहतरीन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है अगर आप का होलसेल की प्रोडक्ट में आ रहा है। क्योंकि इसमें ठीक है। इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, मेन मेन फोकस आपका क्या है। प्रोडक्ट की सेल डेफिनेट डेफिनेट 100 शेयर से ऊपर होनी चाहिए, सही फिर है। ही आपके क्लाइंट को उसका फायदा होना है। कि सेल होनी है तो फिर ही जी उसको मार्जिन मिलना है। अगर मार्जिन $50 भी होगा और प्रोडक्ट की सेल ना होगी, तो $50 उसको कहाँ से आएंगे जब वो सेल ही नहीं होगी, तो जब वो बिकेगी नहीं। जी तो नंबर एक, सेल्स का शेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है? प्रॉफिट और मार्जिन तो अपनी जगह है ही है ना। आगे क्या है कि उसका बाय बॉक्स लाजमी तौर पे रोटेटेड होना चाहिए। अगर सेल्स भी अच्छी होंगी और बाय बॉक्स रोटेटेड ना होगा, स्ट्रक बाय बॉक्स होगा, तो देन भी सेल्स आपके क्लाइंट को नहीं जी मिलेंगी। ये तीन चीजें मेन है जी जो आपने अपने क्लाइंट को समझानी होती हैं और बतानी होती हैं कि ये देखें सर, इसका बाय बॉक्स रोटेटेड है, सब सेलर्स को जा रहा है। ये देखें सर, इसमें प्रॉफिट और मार्जिन इतना डॉलर का है, 10, 15 या 20 डॉलर का है। अच्छा, ये देखें सर, इसकी सेल का शेयर पर सेलर शेयर $100 अबव है। 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, जितना ज्यादा सेल का शेयर आएगा, उतना आपका क्लाइंट आपसे कंफर्टेबल होगा। अंडरस्टैंड? देखिए, आप खुद भी अपने क्लाइंट जी की जगह होंगी ना, आप किन चीजों के साथ जाएंगी कि यार सेल्स मुझे अच्छी मिलनी चाहिए, बाय बॉक्स जी रोटेटेड होना चाहिए, और प्रॉफिट और मार्जिन होना चाहिए। ये तीन चीजें आप भी देखेंगी, तभी अपनी इन्वेस्टमेंट आप वहां करेंगी। और जो जी आपको वर्चुअल असिस्टेंट ये तीन चीजें दिखा देगा अपने स्टैट्स में, आप उसके साथ चले जाएंगे। सिंपल इज दैट। सही। ठीक। ऐसे सर ही कोई। एक मेरा लास्ट असाइनमेंट से भी एक क्वेश्चन है, वो अभी कर लें या वो फिर नेक्स्ट करें क्लास में करें होगा? करें, बिस्मिल्लाह करें। सर एक तो वहां पे ना मैं जब ये करी थी तो एक तो मुझे ये कंफ्यूजन आ रही थी कि हमने जब सारे क्राइटेरिया को मैच किया तो वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट होगी ना होलसेल में। वो वहां तक जहां तक हमने उसकी बाय बॉक्स की रोटेशन वगैरह चेक कर ली, वहां तक पता लग गया कि इसकी रोटेशन अच्छी आ रही है, तो ये प्रोडक्ट के सारे क्राइटेरिया को मैच करिए। फिर आ गया बीच में विनिंग वेरिएंट की बात ना।
तो अब विनिंग वेरिएंट जो होगा उस वो जो अच्छी सेल लेके आ रहा होगा विनिंग वेरिएंट, वो ही हमारी प्रोडक्ट होगी, या मुझे थोड़ा इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है। देखें, इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप जी। वेरिएंट वाले प्रोडक्ट के साथ जाएं ना, पहला तरीका तो ये। ठीक है। सही है। ठीक है, ऐसी जी। प्रोडक्ट आप जाएं जिसमें वेरिएशन हो ही ना। जी। लेकिन अमेजोन के ऊपर ना 80% प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनमें वेरिएशन है। जी। तो ये एक खास तौर हकीकत पे है कि होलसेल जब वाले आप में। काम करेंगी तो आपको वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, जी। अब होता क्या है, बीएस को वेरिएशन वाली प्रोडक्ट का तो पता है कि ये इसमें वेरिएशन है। बीएस को ये नहीं पता जी। होता कि इन वेरिएशन में से विनिंग वेरिएंट कौन सा है। ये बहुत जी। कम बीएस को पता है। विनिंग वेरिएंट तलाश करना नहीं आता। क्योंकि क्यों नहीं तलाश होता ठीक है। वो? क्योंकि एक्सरे के ऊपर वो आता नहीं है। एक्सरे पर सेल आ हाँ जाती जी। है टोटल। उस टोटल सेल में से तो पता नहीं चलता कि किस वेरिएंट की सेल सबसे ज्यादा है। जी। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, जब नहीं पता जब नहीं पता तो हम किसी भी वेरिएंट को लेके तो उसको क्राइटेरिया मीट करवा लेते हैं। उसको हमने जी। एफबीए देख लिए, पूरे उसकी सेल्स पूरी कर ली, उसके हमने सारे ग्राफ चेक कर लिए, उसको बाय बॉक्स देख लिया, सारा कुछ कर लिया। लेकिन अगर वो एक्चुअल में विनिंग वेरिएंट नहीं है तो आपके क्लाइंट को ठीक उसकी है। सेल नहीं मिलनी। ठीक है। ये लिखी सर बड़ी मेरे बात साथ है अभी मैंने कि असाइनमेंट आपके तैयार की क्लाइंट थी। को उस वेरिएशन की सेल्स नहीं जनरेट होनी। अच्छा, अब ये जी। क्या होता है, वो सिर्फ कहाँ से पता चलता है, कीपा के वेरिएशन में से। कीपा का जी। वेरिएशन आपको ये चीज बताता है कि ये जो 3 वेरिएशन है इस प्रोडक्ट के, या 4 वेरिएशन है, या 10 वेरिएशन है, जितने भी हैं वहां पे आ जाएंगे। और वहां पे उस कॉलम में क्या आएगा, एक तो उसके रिव्यूज आ रहे होंगे, जी। उस वेरिएशन के रिव्यू। दूसरा, उसकी नीचे परसेंटेज आ रही होगी कि इतने इसके हाँ जी। रिव्यू हैं और इतने परसेंट इसको टोटल सेल में इस वेरिएशन का जो है वो शेयर बनता है सेल्स का। इतने परसेंट ये शेयर जी। ले रहा है सेल का। तो वहां से आप जो है वो विनिंग वेरिएंट तलाश कर लेंगे। अगर विनिंग सही है। वेरिएंट को आप लेके जाएंगे ना आगे, तो वहां जी। आपकी सेल्स डेफिनेट डेफिनेट जनरेट होंगी। अमेजोन में जाने के बाद आपको सेल्स मिलेंगी। और अगर आप जी। विनिंग वेरिएंट के साथ नहीं जाएंगे तो आपकी सेल्स फिर मुश्किल है मिलनी। कम सेल्स मिलेंगी। जितने परसेंट सर उसकी जो सेल मेरे होगी उतना ही अच्छी जो उसको मेरी हिस्सा जो आएगा। 100 प्रोडक्ट थी उतने ना। सारे सैलरीज में डिवाइड हो जाएगा और मिल जाएगा। क्योंकि हर जी सर वेरिएशन मैं। में सेलर्स जो हैं वो सेपरेट बैठे हुए होते हैं। सही है। सर ठीक मैं है जी। यही बात करी थी कि मैंने अभी असाइनमेंट में कोई 6 to 7 प्रोडक्ट्स हंट की थी जो हमें आज की असाइनमेंट मिली थी। तो उसमें दो में ऐसा हुआ कि जो मुझे लग रहा था कि एसिन अच्छा है, जैसे 2 वेरिएशंस वाला या 3 वाला, उसमें से वो नहीं था, वो दूसरा था विनिंग ना। तो फिर हम उसको ही कंसीडर करेंगे। मैं समझा नहीं, आप जरा दोबारा बताएं। सर जैसे एक हमने सारा उसके थोड़ा लाउड बोल क्राइटेरिया देना, को आपकी मैच आवाज किया कम था आ रही है। मैंने। जी सर मैंने कहा कि मैंने लास्ट जो असाइनमेंट थी उसमें जो हंटेड हमें हमारी प्रोडक्ट्स थी, उस एसिन को जब हमने कीपा में जाके किया वेरिएशंस में, तो वो वाला नहीं था, दूसरा था वेरिएशन में ना, विनिंग जो वेरिएंट था। देखिए, इसका सही जो है ना वो तरीकाकार ये है जी। कि अगर वेरिएशन आ गए है ना, तो आप सबसे जी पहले क्या करें कि उसका विनिंग वेरिएंट तलाश करें। सर कीपर मैं ये पे बात जाए। करी हूँ कि मैंने फिर उस जो विनिंग वेरिएंट था ना वो मेरा ऐसे नहीं था, वो दूसरा था, फिर मैंने उसको सारे क्राइटेरिया से मैच किया। जी जी, ऐसे ही करना पड़ना ना फिर आपको। तो सीधी सी फिर मैं बात है उस कि विनिंग हर वेरिएंट को ही वेरिएशन का कंसीडर करूंगी। एसेंस सेपरेट है। अच्छा, अगर हर जी। वेरिएशन का एसेंस सेपरेट है तो उस एसेंस की सेल भी सेपरेट है। अगर उसकी सेल सेपरेट जी। है तो उसके फिर सेलर्स भी सेपरेट है। ऐसे ही है ना। जी। जी। हर एसन के। सर वो सब कुछ सही हाँ हो रहा था, और इस तरह ये हुआ कि मतलब मैंने फिर वो सारा क्राइटेरिया जो है वो विनिंग वेरिएंट के साथ मैच मीट करवाया, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। तो उसमें एक जगह ऐसा भी आया था कि वहां पे जो मेरा एसएन था जो विनिंग वेरिएंट था, जब वो उसको हमने क्राइटेरिया से मीट करवाया उसमें एक एफबीए सेलर आ रहा था। तो वो भी ओके है। नहीं, टोटल सेलर कितने थे?
सर उसमें 6 थे टोटल सेलर, हाँ एफबीएम नो थे। इशू, कोई बात नहीं। देखिए आप चीज क्या है, उसी एफ का बी जो ए होना, दूसरा वेरिएंट था ना, उसमें 3 एफबीए सेलर्स थे, लेकिन इसमें नहीं थे। FBA होना क्यों जरूरी है, सुन ले अब। जी फॉर एग्जाम्पल, उस प्रोडक्ट में FBA कोई भी नहीं होता और वो विनिंग वेरिएंट होता जो आपने तलाश की है, अभी तो एक निकल बिल्कुल आया ना। ऐसे ही। अगर उसमें कोई जी भी ना होता, सारे FBM का रहे होते 6 के 6 सेलर। तो जी। अब ये सोचने की बात है, ये क्लाइंट भी सोचेगा, हम भी सोचेंगे कि यार ये एक प्रोडक्ट है, ये विनिंग वेरिएंट है, इसकी इतनी सेल्स हैं, ठीक है, जी। इसको कोई सेलर FBA क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि FBA में हम्म। तो ज्यादा सहूलत है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जी आपका ऑर्डर अमेजोन खुद ही पिक पैक एंड शिप कर देता है, आपकी कोई हेडेक नहीं हम्म। रहती। रिटर्न्स का भी वो खुद ही उसको देखता है, अगर टूट फूट हो गई तो वो भी अमेजोन के ही जुमरे में आती है, ठीक है। जी हालांकि FBM में ये सारी चीजें खुद देखनी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार अगर ये 6 सेलर हैं तो 6 के 6 FBM क्यों कर रहे हैं, इसको FBA क्यों नहीं कर रहे? वहां पे सबसे बड़ा जी। क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस एसन में या इस प्रोडक्ट में जो अमेजोन की फीसिस है ना FBA की, वो ज्यादा है। जिस वजह से हम्म। जो सेलर्स हैं, इनको वो फीसिस सूट नहीं करती और इसमें सेलर एज ए FBA नहीं जा रहे। मेरी बात समझ रही हैं? सही। इस वजह से जी फिर समझ गई। हम ये कहते हैं कि इसमें FBA नहीं है, तो हम भी अपने क्लाइंट को इसमें ना लेके जाएं, इसमें ठीक है। फीसिस सूट नहीं करेंगी, या ये FBA को ये प्रोडक्ट सूट नहीं करती। अगर उस प्रोडक्ट में FBA होगा, बेशक एक ही क्यों हम्म। ना हो, तो इट मीन्स अगर एक सेलर FBA कर रहा है तो हमारा क्लाइंट भी FBA कर सकता जी है। अंडरस्टैंड? जी सर। ये चीज अंडरस्टैंड होती सर, है। एक लास्ट क्वेश्चन और भी है। जी जी। सर इसी तरह जो मैं प्रोडक्ट्स को हंट करी थी, तो उसमें न सर एक है ब्रांड बर्ड बी का लिप बाम है, बर्ड्स बी। हम्म उसकी 2 वेरिएशन शो होती हैं, एक्सरे में भी, और उसके ऊपर सब कुछ क्राइटेरिया सब, हर चीज अच्छी है। हम्म। लेकिन जब उसको कीपा में मैं वेरिएशंस में गई हूँ, तो सर उसकी 33 वेरिएशंस निकली हैं। 33 वेरिएशन ये है। नहीं मुझे समझ आई। जी। मतलब कि उसका हर एक फ्लेवर, जैसे कि मिंट फ्लेवर हो गया, चॉकलेट फ्लेवर हो गया, स्ट्रॉबेरी, लिप देखो बाम है वो ना। कीपा है ना, कीपा। लेकिन वो एक्सरे में सिर्फ 2 शो कर रहा है, और सेल्स भी बहुत अच्छी है। हाँ, एक्सरे समटाइम्स तक आ जाता है, कीपा आपको जो एक्चुअल डाटा है ना वही शो करवाता है, और जो कीपा में उसकी वेरिएशन आ रही है वो उसकी एक्चुअल हम्म। वेरिएशन है। तो इतनी ज्यादा वेरिएशन वाले प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, 3 से 4 वेरिएशन जी तक रहे, सही है इससे सर। ऊपर वेरिएशन में ना जाए। सही है सर। हम वेरिएशन के बगैर भी अगर हम मतलब हाँ वेरिएशन हाँ में ना ही बिल्कुल जाएं तो बिल्कुल, ही बहुत बेहतर है अच्छा। ना। वेरिएशन के बगैर अगर प्रोडक्ट आपको जी मिलती हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी। और बहुत प्रोडक्ट ऐसे मिलती सही हैं, है। आप करें। तो फिर सर हम उसका कैसे जज कर सकते हैं कि अब हमें, हम देखें ना वेरिएशन वाले में, तो हम कीपा में गए और हमें पता लग गया कि इसका विनिंग वेरिएंट ये है और इससे सेल हमें अच्छी मिल जाएगी, तो सर उसमें जहाँ जिसमें वेरिएशन ही नहीं होगी, उसमें फिर क्या ऐसे ही सही है? लेकिन जिसमें वेरिएशन ना होगा उसमें कीपा में वेरिएशन का वर्ड ही शो नहीं होगा, कि जी। वहां पर तो वेरिएशन लिखा उसकी आ ही नहीं फिर रहा हम होगा, इट मीन कि वो वेरिएशन नहीं है। कितनी दूसरा, जब आप उसको एक्सरे पे लेके प्रोडक्ट जाएंगे कितनी तो वहाँ सिंगल शो काउंटेबल है, होगा। उसका कैसे पता लगेगा? जब आप उसको एक्सरे पे लेके जाएंगे ना तो वहाँ वो सिंगल शो होगा और सिंगल की सेल आ रही होगी, इट मीन्स कि वो अकेली सही प्रोडक्ट है। है। ठीक है। और और हमें कीपा में किस चीज को वेरिएशन का वर्ड प्रेफरेंस ही शो देनी नहीं होगा। चाहिए कि उसमें सेलर्स कम हों या ज्यादा हों सेलर उस प्रोडक्ट में? 5 से लेकर 25 के दरमियान दरमियान हो, मिनिमम 5 ठीक हो है। और मैक्सिमम 25 से नीचे नीचे हो। जी सर सेल्स ठीक अच्छी है, होनी थैंक यू चाहिए, सो मच सेल्स सर। उसकी शेयर अच्छा मिले सारों को, मेन चीज जी ये सर। देखनी हो। चलें ठीक है, ठीक अब है, ये थैंक लिंक यू एंड सर। होने वाला है, जी। तो क्लियर है आपके, कोई है क्वेश्चन और? नहीं सर, मेरे क्लियर है। बस एक रिक्वेस्ट है कि मैंने ना जस्ट जस्ट अ प्रैक्टिस, मैंने वो लगा दिया था लिंक परफॉर्मेंस शीट में। अभी मैं उसमें और वर्क करूंगी, लेकिन आप देखें कि आपने ऐसा ही कहा था आपने कि बस ये चीज शो करवानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इशू, आप करें उसको अच्छी तरह से काम करें, फिर इंशाल्लाह इकट्ठा चेक करेंगे आप। जी चलें ठीक है। हाँ वेरी गुड, थैंक यू सर। एक्सीलेंट। चलें, बहुत शुक्रिया। जी सर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।